सीरियल अनुपमा में अब कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां इमोशंस, रिश्ते और उसूल आपस में टकराते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि देविका की वापसी होने जा रही है। जी हाँ, वही देविका जो हमेशा से अनुपमा की सच्ची दोस्त और उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। इस बार भी देविका ऐसे वक्त पर लौट रही है जब अनुपमा पूरी तरह से टूटने की कगार पर खड़ी है और उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है। कहानी में दिखाया जा रहा है कि अनुपमा के एक फैसले ने सब कुछ बदलकर रख दिया है। उसकी सख्ती और अपने उसूलों पर टिके रहने की जिद की वजह से प्रेम के रेस्टोरेंट पर ताला लग चुका है। यह वही रेस्टोरेंट है जिसे खड़ा करने के लिए प्रेम ने दिन रात मेहनत की थी, अपने सपनों को दांव पर लगाया था और अपनी पूरी जिंदगी की उम्मीदें उसमें लगा दी थीं। लेकिन अनुपमा ने जब वहां कुछ कमियां देखीं, कुछ गलतियां पकड़ी, तो उसने बिना देर किए बड़ा फैसला ले लिया और रेस्टोरेंट को बंद करवा दिया। प्रेम ने बार बार अनुपमा को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि ये गलतियां इतनी बड़ी नहीं हैं कि सब कुछ बंद कर दिया जाए। उसने भरोसा दिलाया कि वह हर कमी को ठीक करेगा, हर गलती को सुधार देगा, चाहे बात साफ सफाई की हो, मसालों पर लेबल लगाने की हो या फिर पाइप की लीकेज जैसी छोटी छोटी समस्याओं की। प्रेम का कहना था कि उसे बस एक मौका दिया जाए ताकि वह सब कुछ परफेक्ट बना सके। लेकिन अनुपमा ने उसकी एक न सुनी और अपने फैसले पर अडिग रही। यही वो मोड़ है जहां से कहानी और ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अनुपमा के इस फैसले ने सिर्फ एक रेस्टोरेंट को बंद नहीं किया, बल्कि कई रिश्तों को भी हिलाकर रख दिया है। प्रेम, जो अब तक हर हाल में अनुपमा के साथ खड़ा रहा, उसकी हर बात को समझा और उसका साथ दिया, अब उसी अनुपमा से नाराज हो गया है। उसके दिल में गुस्सा भी है, दर्द भी है और सबसे ज्यादा टूटने का एहसास है। प्रेम इस वक्त पूरी तरह से डिप्रेशन में नजर आ रहा है। वह अनुपमा से बात तक नहीं करना चाहता। उसे लग रहा है कि जिस इंसान को वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझता था, उसी ने उसके सपनों को सबसे बड़ा झटका दिया है। दूसरी तरफ अनुपमा है, जो अपने फैसले को सही मानते हुए भी अंदर ही अंदर टूट रही है। वह सबको समझाने की कोशिश कर रही है कि उसने जो किया वह सही था, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब कहानी में एंट्री होती है देविका की, जो एक बार फिर अनुपमा की जिंदगी में रोशनी लेकर आती है। देविका अनुपमा को इस हालत में देखकर उसे संभालती है, उसे समझाती है और उसे आईना दिखाने की कोशिश करती है। वह साफ शब्दों में अनुपमा से कहती है कि इस बार उसने हद कर दी है। उसने अपने उसूलों के चक्कर में एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ दिया है जो उसे अपने परिवार से भी ज्यादा मानता है। देविका अनुपमा को याद दिलाती है कि रिश्ते सिर्फ सही और गलत से नहीं चलते, उनमें समझदारी, प्यार और माफ करने की क्षमता भी जरूरी होती है। वह कहती है कि प्रेम ने खुद माना था कि उससे गलतियां हुई हैं और वह उन्हें सुधारने के लिए तैयार भी था, फिर भी अनुपमा ने उसे मौका नहीं दिया। यह जिद नहीं, बल्कि रिश्तों के साथ नाइंसाफी है। देविका की बातें अनुपमा को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वह अपने फैसलों पर दोबारा नजर डालती है और खुद से सवाल करने लगती है कि क्या उसने सच में सही किया, या फिर अपने अहंकार और अपनी महानता को साबित करने के लिए उसने अपने ही लोगों को दुख पहुंचाया। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम बहुत मायने रखता है। अगर अनुपमा अपने फैसले पर अड़ी रहती है तो वह एक बार फिर अपने रिश्तों को खो सकती है, लेकिन अगर वह दिल से सोचकर कोई नया फैसला लेती है तो शायद वह सब कुछ संभाल भी सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुपमा अपने उसूलों को थोड़ा सा किनारे रखकर प्रेम का साथ देगी? क्या वह अपने रिश्तों को बचाने के लिए एक कदम पीछे हटेगी, या फिर वह एक बार फिर वही करेगी जो हमेशा करती आई है, असपसा की तार से दाव को अपने आप को सही साबित करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगी? आने वाले एपिसोड्स में यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि अनुपमा का आखिरी फैसला क्या होता है। क्या वह रिश्तों को चुनती है या अपने उसूलों को? क्या प्रेम उसे माफ करेगा या फिर दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाएंगी? और सबसे अहम, क्या देविका इस बार अनुपमा को सही रास्ता दिखा पाएगी या नहीं? यह पूरा ट्रैक इमोशंस से भरा हुआ है, जहां हर किरदार अपने अपने तरीके से सही भी है और गलत भी। अब देखना यह है कि आखिरकार जीत किसकी होती है, रिश्तों की या उसूलों की? आपकी नज़रों में अनुपमा को क्या करना चाहिए? क्या उसे अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए या फिर प्रेम का साथ देकर रिश्तों को बचाना चाहिए? जरूर बताइए।